मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फोटोशॉप में अपने पर्सनल प्रोफाइल के लिए पेज को कैसे डिज़ाइन करना है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो मेरे पास अपने प्रोफाइल में एक पेज मैंने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कवर पेज है, ये जो सिंगल इमेज है कवर पेज की, वो मेरे एक प्रोफाइल पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि ये सेम इमेज है। मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये दोनों इमेजेस सिंगल ही इमेज का पार्ट है। तो इस तरह के हम कवर पेज को फोटोशॉप में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैं पढ़ाता हूँ। मैं फोटोशॉप पे गया, मेरे पास एक ऑलरेडी मैंने एक टेम्पलेट बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो ये टेम्पलेट स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के नीचे एक लिंक है, उस लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इस टेम्पलेट को वो PSD फाइल के थ्रू फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, एक कोई भी इमेज लीजिए। जैसे मैंने ये इमेज सिलेक्ट की है, मैंने इसे ड्रैग किया फोटोशॉप CS5 के ऊपर, देन ओके। तो ये जो मेरे पास लेयर्स हैं, अभी 3 लेयर्स हैं, एक तो ब्लैक और दूसरी जो टेम्पलेट है और तीसरी जो इमेज है। इस इमेज को, इस लेयर को मैं लेयर पैनल के थ्रू थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे इसे देखना। ये जो 3 लेयर है, इन जो फर्स्ट लेयर है मेरी इमेज है, इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिया है ड्रैग करके। अगर किसी इमेज को, सॉरी, किसी लेयर को आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसे ड्रैग कीजिए। जैसे ये जो मेरी इमेज है, मैंने इसे फर्स्ट नंबर पे लेके आना, अभी लेयर है, तो मैं इसे ड्रैग करके कहीं भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसे अब सेकंड पोजीशन पे रखूंगा। ये जो ऊपर टेम्पलेट है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसे हाइड करके दिखाता हूँ आपको, ये जो टेम्पलेट है। तो ये जो इमेज है, मैंने इस इमेज को कुछ सेटिंग करनी है, मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे ट्रांसफॉर्म किया। ये जो ट्रांसफॉर्म है हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारा शॉर्टकट है Ctrl+T, जिस लेयर को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसफॉर्म की जो डायरेक्शन जो है, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो Ctrl- से आप किसी भी इमेज का साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने Ctrl- किया, तो इमेज का जो मैंने इसे जूम आउट या जूम इन कर सकता हूँ। जूम करने के लिए Ctrl++, इसका जो शॉर्टकट है। जूम कम करने के लिए Ctrl-। अब मैंने Shift-Alt प्रेस किया और मैंने ये इमेज यहाँ पे सेट कर दी। ये मुझे इसका कवर पेज डिज़ाइन करना है, तो ओके। तो अगर हम Ctrl-0 करेंगे तो फोटोशॉप इसे ऑटोमेटिकली इसके जो प्रॉपर इसका साइज है, जो फिट टू स्क्रीन है, वो कर देगा। तो अब मुझे ये फाइनल इमेज है, तो ये मेरा कवर पेज डिज़ाइन हो गया। मैं इतने ही इसे रखना चाहता हूँ और मैं फिर तो इस ट्यूटोरियल में मैंने जितने भी शॉर्टकट यूज़ किए हैं वो मैं अपनी इमेज वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं डाल दूंगा। तो अब हमें करना क्या है, तो ये जो फाइनल जो मेरा कवर पेज है, मैं इसे ऐसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, ऐसे डिज़ाइन करना चाहता हूँ। मेरा फेस है, ये जो है स्मॉल बॉक्स है, इसमें आना चाहिए और बाकी जो पोर्शन है ऐसे दिखाई देना चाहिए। तो मेरे पास अब 3 लेयर हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मैजिक वॉन्ड टूल है उसको चूज़ करूँगा। मैं यहाँ से जो है टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट करूँगा, लेयर को, और इसके जो स्क्वायर है उसके बीच में क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसके जो एजेस पे है जो सिलेक्शन अभी आने लगी है। तो मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, जो इमेज है इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इमेज क्रॉप के ऊपर क्लिक किया। आप देख सकते हैं कि इमेज क्रॉप हो चुकी है जितनी मैंने सिलेक्शन ली थी। अब ये इमेज थी, इस इमेज को मैं 2 पार्ट में सेव करना चाहता हूँ। एक तो है कवर पेज और दूसरा है प्रोफाइल पिक्चर। तो मैंने सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को मैं सेव करूंगा, फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, देन फेसबुक प्रोफाइल पिक 1। तो मैं इसे JPG फॉर्मेट में सेव करूंगा, डेस्कटॉप। तो अब ये इमेज सेव हो चुकी है। तो मैंने अब इसे Ctrl-Z किया और
डी सिलेक्शन के लिए मेरा है शॉर्टकट कंट्रोल डी, मैंने कंट्रोल डी किया डी सिलेक्शन के लिए। अगेन अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फ्रंट वाली लेयर है टेम्पलेट, इसको मैं अब हटा दूंगा। तो इस इमेज को मैं एग्जैक्टली इसी साइज में सेव कर लूँगा। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप, देन फेसबुक कवर पेज 2। मैंने इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव किया डेस्कटॉप पे, देन सेव। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इमेज डिज़ाइन की है अपने फेसबुक कवर पेज के लिए, उसको मैं लगाना चाहता हूँ, ताकि आपको इस ट्यूटोरियल की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए कि कैसे मैंने एक सिंगल इमेज के थ्रू ये दो इमेज में इसको डिवाइड किया और दोनों को बाद में मर्ज कर दिया। तो ये मैंने अपलोड इमेज फ्रॉम माई पीसी एंड मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन। तो जैसे ही आपके पास ये ऑप्शन आएगी ड्रैग की, आपने इस इमेज को ड्रैग नहीं करना है। आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आपने इस इमेज को ड्रैग नहीं करना है। तो सिंपली आप जो आपने जैसे फेसबुक में इसे डिज़ाइन किया था एग्जैक्ट वैसे ही ये इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। तो मैंने इस इमेज को यहाँ पे लगा दिया है, देन सेव चेंजेस। और अब मैं चाहूँगा कि मैं अपने प्रोफाइल जो पिक है उसको चेंज करूँ। अपलोड इमेज, देन फेसबुक। तो ये इमेज चेंज हो चुकी है। तो इस ट्यूटोरियल का पर्पस क्या था कि जैसे हमने एक सिंगल इमेज ली है, उस सिंगल इमेज को हम ये दो कवर पेज है और अपनी प्रोफाइल पिक है, इस दोनों को हम एक सिंगल इमेज के थ्रू कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास काफ़ी मेल्स आते रहते हैं फेसबुक पे और मेरे मेल आईडी पे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि हम एडवांस ट्यूटोरियल कब डालना शुरू करेंगे। तो मैं धीरे धीरे जो भी है टूल मैं फोटोशॉप में कवर करता जाऊंगा और अपने एडवांस ट्यूटोरियल की ओर बढ़ूंगा। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही स्पेशल था ताकि आपको कुछ इनोवेट करने के लिए मिल जाए। तो आप मुझसे काफ़ी देर से फोटोशॉप सीख रहे हैं, तो आपको मैं कुछ इनोवेटिव चीज़ें बताना चाहता था ताकि आप फोटोशॉप का यूज़ बहुत ही अच्छी तरह से अच्छे वे से कर सकें। आई होप कि ये आपको ट्यूटोरियल बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन YouTube, Facebook, and thank you friends.